आज की कहानी का शीर्षक है मतलब का रिश्ता। एक गांव में एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था जिसके पास बहुत पैसा था और उस पैसे का दिखावा वो न जाने अपने किन उल्टे सीधे कामों में दिखाने की कोशिश करता था। अपने साहूकार होने की वजह से वो गांव में जाना चाहता था, शहर में जाना चाहता था और इस कारण उसमें थोड़ा सा घमंड भी आ गया था। अपने नाम को बनाए रखने के लिए कुछ ज़्यादा ही सोचता था। बिना किसी की भावनाओं की कदर किए वो सब करता जो उसे अच्छा लगता। साहूकार को बहुत सालों के बाद एक बेटा पैदा हुआ। अब बेटा पैदा हुआ ये पूरे शहर को बताना भी था, तो इसी चक्कर में उसने एक बहुत बड़ी पार्टी दी और उस पार्टी में उसने अपने जितने भी धनवान दोस्त थे उन सबको बुलाया और इन धनवानों की गिनती में उसकी गरीब बहन कहीं नहीं थी। वो बहन जो उसे बहुत प्यार करती थी, जो उस पर जान छिड़कती थी। जब उसको उस बहन को ये पता लगा कि उसके भाई के यहाँ लड़का हुआ है तो वो बेचारी सोचने लगी कि हो सकता है भाई व्यस्त रहा हो, बहुत धनवान आदमी है तो उसे बताना भूल गया होगा। तो इस कारण उसने उसकी इस बात का बुरा न मानते हुए अपने मन को ये समझाया कि उसे अपने भाई की उस पार्टी में जाना चाहिए और बच्चे की बधाई देनी चाहिए। वो जैसे भी दीन मलिन कपड़ों में थी अपने घर से निकली और उस साहूकार के घर की ओर चल दी। उस साहूकार के घर जब पहुंचती है तो देखती है कि बहुत बड़ा शामियाना लगा हुआ है और तरह तरह के वाहन उसके उस शामियाने के बाहर खड़े हैं। वो देखकर बहुत खुश हुई कि मेरे भाई ने बहुत तरक्की की है और भगवान ने उसकी खुशियाँ झोली जो है खुशियों से भर रखी है, उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ। वो उन धनवानों के बीच में से होती हुई घर के अंदर चली गई। उसके भाई ने चोर नज़रों से अपनी बहन को देखा और देखकर भी अनदेखा कर दिया। उसने अपनी बहन की नमस्ते तक का जवाब नहीं दिया। उसकी बहन घर के अंदर गई तो उसकी भाभी ने अपनी ननद को देखा तो उसके पाँव छुए और अपने पास बिठाया और बड़े आदर भाव से बोली कि आप हमसे बड़ी हैं तो आप पहले खाना खाइए और उसके बाद में आपके भैया को बुलाती हूँ। तो बड़े आव भाव के साथ उसकी भाभी ने उसकी आव भगत की, उसको खाना खिलाया और उसका भाई बहुत देर तक उसके पास नहीं आया। तो अब बहन से रहा नहीं गया क्योंकि उसे वापस घर भी जाना था। तो वो बहन धनवानों से घिरे अपने भाई को मिलने के लिए उस शामियाने में आ गई। शामियाने में जब उसकी बहन आई तो भाई को आकर वो लिपट गई। भाई से ये सहन नहीं हुआ। वो अपने बहन की बाजू पकड़ करके एक कोने में ले गया और उससे बहुत ही भला बुरा सुनाया कि अपनी हालत तो देखो, देखो मैं कितने धनवान लोगों के बीच में हूँ, तूने तो मेरी बेइज्जती करवा के रख दी। ये कोई किसी अच्छे घर के लड़की को शोभा देता है जो इस तरह से आई है? अगर ऐसे ही आना है तो मेरे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहन को बहुत ही अपमान महसूस हुआ, उसकी आंखों में आंसू भर आए और भाई अपने धनवान दोस्तों के बीच में फिर से व्यस्त हो गया और ये बहन वहाँ से रोती बिलखती अपने घर की ओर चल गई। रास्ते में उसको उसकी एक सहेली मिलती है। सहेली उससे पूछती है कि ये बहन क्या बात, आज तेरी आंखों में आंसू कैसे? बार बार पूछने पर भी वो बहन उसे कुछ नहीं बताती। बहुत ज़्यादा मनोहार करने के बाद उसने अपने मन की व्यथा बता दी कि आज उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो सहेली बहुत समझदार थी। उस सहेली ने अपनी उस दूसरी सहेली को कहा कि बहन, अपने इस अपमान को तू एक सही मार्ग दे और अपने इस अपमान को अपनी कीर्ति में
बदलने की कोशिश कर। अब उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जो उसकी सहेली ने उसे कहा है वो करे क्या, लेकिन वो ये बात समझ चुकी थी कि इस अपमान को उसे अपनी कीर्ति में बदलना है। और वो सीधा अपने घर गई और बहुत सोच विचार के बाद उसने अपने घर से एक लघु उद्योग शुरू कर दिया। उस छोटे से कारोबार में उसे काफ़ी मुनाफा हुआ और उसके जो उद्योग का प्रसार था वो होने लगा। अब वो अकेली इस काम को नहीं कर सकती थी। उसने उसकी जितनी भी सहेलियां थी, गांव देहात में जितनी भी औरतों में उसकी जान पहचान थी, उस लड़की ने, उस बहन ने उन सबको अपने साथ जोड़ लिया और अपने उस लघु उद्योग में अपने साथ लगा लिया। अब उसके काम का विस्तार बहुत हो चुका था और उसका व्यापार भी बहुत बढ़ चुका था। अब वो अपने भाई से कहीं ज़्यादा संपन्न हो चुकी थी। अब उसके भाई को भी पता लगा कि उसकी बहन इतनी संपन्न हो चुकी है, तो वो भी अपनी बहन को एक दिन मिलने चला गया। जब वो अपने बहन के घर पहुंचता है तो किसी राजा महाराजा की तरह से ये बहन उसका स्वागत करती है, तरह तरह के उसको पकवान खिलाती है, पूरा आदर भाव करती है, उसकी हर तरह से मनुहार करती है और बड़े ही प्रेम पूर्वक उसको अपने घर से विदा करती है। ऐसे में भाई को बहुत तकलीफ हुई कि ये वही बहन है जिसका अपमान करके उसको उसके घर से उसने निकाल दिया था। अब वो उस पछतावे में था, तो वो अपनी बहन से क्षमा मांगना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत ना पड़ी। एक दिन उसने एक बहाने से अपने यहाँ कीर्तन रखा और उस कीर्तन के लिए अपनी बहन को भी आमंत्रित किया। अब जब आमंत्रित किया तो उसने अपने सारे दोस्तों को भी आमंत्रित किया। वो सब धनवान लोग भी वहाँ पहुँचे और ये बहन भी वहाँ पहुँची। तो अब भाई ने खुद उस बहन का बहुत अच्छे से स्वागत किया। स्वागत करने के बाद भाई बोला कि आओ बहन, अब खाना भी खा लो, उसके बाद हम पूजा पाठ में बैठेंगे। अब जो बहन थी वो भी समझदार थी और उसको अपना अपमान याद था। अब उसने क्या किया कि जहाँ पर वो खाना खाने के लिए बैठी थी, एक दूसरा उसने आसन बिछाया और उसके ऊपर जितने भी उसके पास गहने थे, आभूषण थे, वो सब निकाल कर उसके ऊपर रख दिए और खाने की थाली जो उसके सामने थी उसमें से कुछ टुकड़े लिए और उस खाने को वो जो आभूषण का दूसरा आसन लगाया था उसको खिलाने लगे। ये देखकर उसका भाई बड़ा हैरान हुआ कि मेरी बहन ये क्या कर रही है। उसने उससे पूछ लिया कि बहन, ये आभूषण खाना थोड़ी खाएंगे। तब वो बहन बोली कि भैया, आभूषण खाना तो नहीं खा सकते, लेकिन ये रिश्ते तो बचा सकते। आपने उस दिन मेरा अपमान किया था, आज भी मैं वही बहन हूँ। उस दिन ये आभूषण मेरे तन पर नहीं थे, ये महंगे वस्त्र मेरे शरीर पर नहीं थे, तो आपने मेरा अपमान किया था। असल में आज आपने जो मेरा मान मनोहार किया है, जो सम्मान किया है, वो इन गहनों की वजह से किया है, उस संपन्नता की वजह से किया है। इसीलिए आप मुझे माफ़ करें। अब भाई को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वो उसके पाँव में लेट गया और उससे माफ़ी मांगने लगी। माफ़ी मांगने लगा तो बहन ने भी बड़े सहृदय उसे अपनी छाती से लगा लिया और अपने भाई को सहर्ष गले लगा करके वो भी विदा लेकर अपने घर को चली गई। दोस्तों, क्या समझा है इस कहानी से? सार्थ ये है, हमें अपने रिश्ते बचा लेने चाहिए किसी भी कीमत पर। धन का आना और धन का जाना एक सहज सी बात है। जो जितना सामर्थ्य जिस भी विधा में करता है उसको उतना धन प्राप्त हो जाता है, पर हमें किसी भी कीमत पर अपने रिश्ते खत्म नहीं करने चाहिए, उन्हें हमेशा बचा कर रखना चाहिए। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।